वालेकुम दोस्तों, जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जावा की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या GUI को यूज़ करके कैसे इनपुट और आउटपुट लेते हैं। इससे पहले जो भी हम काम करते रहे हम कंसोल में करते रहे और काफ़ी बोरिंग था, ठीक है, क्योंकि वो एक छोटी सी नीचे स्क्रीन पर शो होता था और हमें कभी कभार थोड़ा सा पता लगता था, क्योंकि हम लोग जो विंडो की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स और ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी बहुत तो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर रही थी, हर्डल क्रिएट कर रही थी, वो थोड़ा बोरिंग हो गए थे। मैं तो जहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि जावा में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें इनपुट और आउटपुट लेने के दो तरीके हैं। एक कंसोल है और दूसरा एक GUI, ठीक है, या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वट एवर यू से, ठीक है। तो कंसोल पर हम काफ़ी ज़्यादा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन से आउटपुट डिस्प्ले कराते रहे हैं। अलबत्ता इनपुट तो हमने नहीं किया, उसके लिए स्कैनर क्लास यूज़ होती है जो कि हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो था कंसोल। तो अभी तक हमने GUI को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। तो GUI में इनपुट लेने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो शो इनपुट डायलॉग का होता है, और जो मैसेज डिस्प्ले या आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम शो मैसेज डायलॉग का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेकिन GUI को अगर यूज़ करना है तो हमें उसके लिए पैकेजेस जावा के यूज़ करने पड़ेंगे। पैकेजेस क्या होती हैं? लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, जैसे कि C++ में हम मैटर फाइल्स डालते थे, ठीक है। तो पैकेजेस के बारे में भी हम लेटर फीचर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनको प्रोग्राम के अंदर लाने का क्या तरीका है? उनको हम प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि C++ में हम हैश इंक्लूड या शार्प इंक्लूड का लफ्ज़ या वर्ड यूज़ करके हम करते थे। तो इस तरह के हम पैकेजेस यूज़ करते हैं। तो GUI के लिए हमें कौन सा पैकेज ज़रूरत होगा? GUI के लिए हमें जावा का एक पैकेज यूज़ होता है स्ट्रिंग, ठीक है, जिसके बारे में मैं फ्यूचर में बहुत डिटेल में बात करूँगा। तो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक क्लास है JOptionPen, ठीक है। JOptionPen क्लास उसकी एक क्लास है, ठीक है। हम उसको यूज़ करते हैं जिस तरह हमारे रैपर्स है उसके प्रोग्राम के अंदर पड़े होते हैं ना, इसी तरह ये इसके अंदर JOptionPen की क्लास होती है, ठीक है। उसको यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारे दो मेथड होते हैं, शो इनपुट डायलॉग और शो मैसेज डायलॉग। इनपुट डायलॉग जैसा कि नाम से जा रहा है इनपुट के लिए यूज़ होता है, और मैसेज डायलॉग हमारा मैसेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इंपोर्ट की मदद से इन पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं। अगर हम नोटपैड में अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और अगर नोटपैड में नहीं कर रहे हैं, मेरी तरह नेटलीज में कर रहे हैं, तो बड़ा इजी हो जाएगा, और वो आप थोड़ी देर तक देखेंगे किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो GUI को बाद में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ इस प्रोग्राम में सिर्फ दो मेथड्स का टेस्ट रहेगा, ठीक है। एक है इनपुट लेने वाला यानी शो इनपुट डायलॉग, और दूसरा आउटपुट वाला यानी शो मैसेज डायलॉग। तो शो इनपुट डायलॉग की मदद से हम इस तरह करते हैं कि इनपुट का डायलॉग लेते हैं या हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार क्या है? पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं JOptionPen डॉट यूज़ करके शो इनपुट डायलॉग, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखें कि इसने जावा में जो क्लास का नाम होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप होती हैं। उसके बाद अब जो मेथड के नाम होते हैं वो अमूमन पहला लफ्ज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, उसके बाद बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनके पहले वर्ड कैपिटल होते हैं, जैसे कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं, और ये जावा की अच्छी प्रैक्टिस में शामिल है। तो सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं JOptionPen, और उसके बाद डॉट शो इनपुट डायलॉग यानी जो हमारा मेथड है उसको यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए, ठीक है। इनपुट का डायलॉग आएगा, तो जो हमारी इनपुट है वो हम यूज़र से लेंगे, और इनपुट पे हमारी किस फॉर्मेट में होगी? इनपुट हमारी फॉर्मेट में होगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, तो अगर हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो उसकी कैलकुलेशन करने का तरीकाकार ये है कि हम इस तरह करेंगे कि वो जो हमारा डेटा आएगा, ठीक है, तो हम उसको इस तरह कर देंगे कि किसी स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप में, ठीक है, नंबर्स फॉर्मेट में या जो भी होगा उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम रैपर क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, यानी थे पार्ट्स का फंक्शन और ये सारे वैल्यू ऑफ और यू वैल्यू सारी चीज़ें हम डिस्कस करके आए थे, जिनके अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि JOptionPen जो हमारी क्लास है, ठीक है, ये स्टैटिकली वर्क करेगी जैसा कि हमारा मेन मेथड करता है, ठीक है। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि हम स्टैटिकली यूज़ करेंगे। स्टैटिक्स के बारे में हम 3-4 वीडियो के बाद बात करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट के लिए हम शो मैसेज डायलॉग यानी इनपुट के लिए शो इनपुट, और मैसेज के लिए या प्रिंट करने के लिए शो मैसेज, ठीक है। ये थोड़ा इसका कंटेक्स्ट उससे मिलता जुलता है, क्या नाम है, VB विजुअल बेसिस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो आउटपुट के लिए हम शो मैसेज डायलॉग यूज़ करेंगे, ठीक है। आउटपुट हमारी कोई मैसेज हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। जो भी है वो हम करते रहेंगे, ठीक है।
तो ये एक स्लाइड गलती से मुझसे डल गई है, मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ कि ये बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक है, तो इस तरह करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। तो प्रैक्टिस करने का क्या तरीका, हमारा पहले से प्रोग्राम ओपन हुआ पड़ा है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि सबसे पहले प्रोग्राम को इस तरह करता हूँ कि प्रोग्राम से मैं यूज़र को कहता हूँ भाई पहला मेथड जो हमने कवर किया था वो कौन सा था, इनपुट वाला। जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डाला, ये पहले मैं क्लास का नाम लिखता हूँ सबसे, या तो ये इस तरीके से मैं अपनी इस तरह कर लेता हूँ कि इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अगर आप C++ सॉरी नोटपैड यूज़ करें तो आप ये इस तरीके से ये वाली लाइन ऊपर लिखें, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट जे ऑप्शन पेन। और अगर मैं आप मेरी तरह ये नेटबीन्स यूज़ करें तो उसका तरीका ये है कि आप पहले लिखें जे ऑप्शन पेन, ठीक है, क्लास का नाम लिख के जैसे ही डॉट लिखेंगे तो आपको उस मेथड शो होंगे। मैं इस तरह करता हूँ शो, ठीक है, और शो के जो डिलॉग हैं वो सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैसेज डिलॉग कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारे काफ़ी सारा क्लू दे देते हैं। डॉट शो, देखें शो मैसेज डिलॉग, और उसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कोई मेथड कोई दे देता हूँ। ठीक है, इंटर द नंबर, ठीक है, मैं यूज़र को कहता हूँ भाई नंबर दे। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है। ठीक है, तो मिस्टेक किस किस्म की है, ठीक है, इंटर द नंबर्स, ठीक है, इंटर द नंबर्स तो मैंने कर लिया, लेकिन मैंने इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। छोटी सी मिस्टेक किस किस्म की थी है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने शो मैसेज डिलॉग किया, मुझे करना था शो इनपुट डिलॉग। ठीक है, मैसेज तो मैसेज प्रिंट करने के लिए शो इनपुट डिलॉग। ठीक है, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, तो इसको करने का तरीका दोबारा मैं आपके सामने करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा कहीं और देख रहा था, शो इनपुट, इसका जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डिलॉग। जैसे ही मैं करता जाऊँगा यहाँ ये इम्पोर्ट वाला लाइन खुद ब खुद डल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपना कोई आर्गूमेंट पास करता हूँ। मैं लिख देता हूँ भाई इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगर मैं बहुत ज़्यादा नंबर ले लूँ तो मैं से कहता हूँ पहला नंबर भाई इंटर करो। तो ऐसे मैं रन करता हूँ, हमारा प्रोग्राम क्या कहता है, ओह माय गॉड इंटर द फर्स्ट नंबर। मैं अपना नंबर इंटर करता हूँ, नंबर कहाँ गया, नंबर कहीं शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ, मैंने इसे कहीं नहीं स्टोर किया। तो उसको स्टोर करने का क्या तरीका है, चूँकि हमारे नंबर मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर किस में कराएंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो कैसे, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू, ठीक है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट अलाउड, यानी हमारा जो शो होगा वो एक के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं रन करता हूँ, पहले एक इसे स्टोर देता हूँ, उसने एक को कर लिया, इनपुट ले लिया। अब मैं इसी तरह का एक और नंबर लेता हूँ यूज़र से। ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ, मैं इस तरह कर लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप, मैं पहले से वेरिएबल रख देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, कन्वर्जन बाद में करेंगे, ठीक है, वो बात के काम है। पहले हम ये जो हमारा इनपुट वाला सिखाता है ना, इसको मैं पहले शो इनपुट अलाउ, और इसके बाद इंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, तो इसमें हम दूसरे नंबर की स्ट्रिंग स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि हमें ए और बी दो किस्म की स्ट्रिंग मिल रही है। ठीक है, तो हमें इनपुट मिली है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिली है। ठीक है, तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनको किसी आपस में ऐड करते हैं। ऐड करने का क्या तरीका है, तो वो तरीका ये है कि हम इसको इस तरह करते हैं कि आउटपुट की तरह इस कंसोल के अंदर ही मैं करा देता हूँ। अभी को मेथड ज़्यादा जाता है डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, और ए प्लस बी मैं कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इनको आपस में ऐड करूँगा तो हमारा क्या आंसर आएगा, पहले तो नंबर देता हूँ 1 और 2, तो हमारी आउटपुट 1 और 2 जमा हो गए 12 आ गई, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो अब हम इन्हें कैसे दूसरे फॉर्मेट में लेकर जाएँ, तो दूसरे फॉर्मेट में लेकर जाने का तरीका ये है कि हम इस तरह करते हैं कि इनको पास कर देते हैं। पास करने का क्या तरीका है, हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का। ठीक है, इंट सी इज इक्वल टू प्रिमिटिव डेटा टाइप का। ठीक है, तो इंटीजर का रैपर क्लास इंटीजर डॉट पारसेंट करके, और पहले ए को मैं इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, और ए चूँकि जैसी प्रिमिटिव इंटीजर में कन्वर्ट होगा उसे मैं सी में स्टोर कर दूँगा। ऐसे डी, इसी तरह डी भी कर लेता हूँ इंटीजर डॉट %, और इसके अंदर मैं बी को भी कर लेता हूँ। इस तरह मैंने इस अपने जो दोनों
स्ट्रिंग थी उनको सी और डी में मैंने प्रिंट करा दिया और ऐड करा दिया, ठीक है, यानी कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग्स में, ठीक है। तो अब ये दोनों तो कन्वर्ट हो गए। अब मैं इन दोनों की आउटपुट देखता हूँ। पहले ए प्लस बी था ना, अब मैं सी प्लस डी करता हूँ जो कि कन्वर्टेड है। तो उनकी आउटपुट देखता हूँ क्या बनती है। पहला नंबर उसने कहा 1, दूसरा नंबर 2, तो आउटपुट होगी 3 क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये पदी सी कंसोल पदी तो नहीं है, प्रोग्रामर को बहुत अच्छी लगती है, जो अगर आप में कोई प्रोग्रामर्स हैं तो उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको ये इतनी बुरी नहीं लगती होगी, ठीक है, क्योंकि ये फ़ौरन आउटपुट दे रही है। मैसेज बॉक्स कभी कभार तंग भी करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप बैंक के अंदर देखते होंगे एप्लीकेशन के अंदर कंसोल यूज़ हो रही होती है बजाय इसके कि मैसेजेस शो। क्यों GUI नहीं होती? क्योंकि वो तंग करती है बहुत ज़्यादा, हो ना, बार बार एक एरर मैसेज शो तो बहुत बदस प्रोग्राम लगता है, ठीक है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम जो कुछ हमें मैसेज मिला है तो उसको इधर यूज़र को डिस्प्ले करना। तो डिस्प्ले करने का क्या तरीका है, ये ऑप्शन पेन का एक क्लास और उसका मेथड शो मैसेज डलाओ, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट क्या कहता है, पेरेंट कंपोनेंट इसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि नल कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो है इसके अंदर मैं इस तरह कर देता हूँ कि थोड़ी सी अपनी वैल्यू खुद से थोड़ा सा लिख देता हूँ, द सम ऑफ बोथ नंबर इज़, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अपना सम प्रिंट कराऊँ, तो सम प्रिंट कराने का क्या तरीका है, इसके साथ मैं कंकटिनेट करूँगा, ठीक है, प्लस का साइन स्ट्रिंग को जिसके साथ कंटिनेट करे उसको स्ट्रिंग बन जाता है। तो सी और डी का जो एडिशन है उसको मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके अंदर कर दूँगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी है एडिशन है वो इधर ना हो बल्कि प्रोग्राम के अंदर हो। तो उसका क्या तरीका है, इंट ई इज़ इक्वल टू सी प्लस डी, यानी ये ई के अंदर मैं इन दोनों की जो एडिशन है उसका रिज़ल्ट स्टोर करा देता हूँ प्लस, और इसके साथ ही मैं ई प्रिंट करा दूँगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम का जो सम है वो इधर शो हो जाएगा। अब प्रोग्राम हमने रन किया, सबसे पहले कहा नंबर 2, मैं 5 दे देता हूँ, दूसरा नंबर मैं इस तरह करता हूँ 5 दे देता हूँ, तो इसका सम आ गया, सम ऑफ बोथ नंबर इज़ 10। तो इस तरीके से हमने GUI को यूज़ करके अपने प्रोग्राम से आउटपुट लिया, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमने काफ़ी सारी यूज़ कर लिया। तो इन द सेम वे अब हम इस तरह करते हैं कि इस प्रोग्राम के नेक्स्ट फ्यूचर में हम इस तरह किया करेंगे कि ये GUI को ज़्यादा थोड़ा बहुत यूज़ किया करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। एक दिन से ये प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है, तो हम साथ साथ करते रहेंगे। कभी प्रिंट लाइन करेंगे, कभी कभार GUI से हम अपना मैसेज देंगे, ठीक है, यूज़र से, ठीक है। यूज़र GUI से मैसेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि कंसोल बहुत कम यूज़र्स को हम देते हैं, ठीक है। बहुत इंटरनल यूज़र्स को दी जाती है लेकिन एक्सटर्नल कस्टमर्स को बहुत कम दी जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो तब तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।